हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग है, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, रक्षाबंधन सेलिब्रेशन का व्लॉग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। कुछ कैप्चर्स किए थे मैंने मोमेंट, जो आप सभी को मैं दिखाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, सुबह से ही यहाँ दिल्ली में बारिश हो रही थी। आप किस शहर से मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वहां भी सुबह बारिश हो रही थी कि नहीं। सो बारिश होने के कारण मुझे पता था आज मेरा भाई भाभी सब लेट करने वाले हैं, इसलिए मैंने सुबह सुबह फटाफट से अपने घर का सारा काम निपटाया, बच्चों को फटाफट से तैयार किया एंड उसके बाद कहा कि बच्चों आप लोग अपनी राखी कर लो पहले, क्योंकि बाकी सब लोग आज लेट होने वाले हैं बारिश के कारण। तो यहाँ पीहू का ये छोटा सा भाई है, यानी मेरा बेटा आयु, उसको उसने राखी बांधी। और फ्रेंड्स, आपको बताऊं, रक्षाबंधन से ठीक 3 दिन पहले ही मेरे घर में राखी चल रही है। जैसे होली दिवाली आती है तो होली पर छोटी होली होती है, उससे पहले कलर खेलते हैं बच्चे, स्कूल में खेल के आते हैं। ऐसी दिवाली होती है, छोटी दिवाली होती है, उससे पहले धनतेरस होता है तो पटाखे वगैरह फूटते हैं। सेम उसी वे में मेरे घर में रक्षाबंधन से 3 दिन पहले से ही राखी का गेम चल रहा है। आयु तरह तरह की डेली राखी लाता है और तोड़ फोड़ के फेंक देता है। कभी कार की राखी, कभी चेन की, डोरेमोन कार की, पता नहीं क्या क्या राखी इनकी आ रही है। और डेली इनका रक्षाबंधन हो रहा था तो सुबह ही उठ के मुझे बोलता, मम्मा रिक्शा डे आ गया। मैंने कहा रिक्शा डे नहीं, रक्षाबंधन। तो फिर इसको शांति मिली कि हाँ रक्षाबंधन आ गया। फाइनली आज मुझे बैठ के राखी बंधेगी और मैं अच्छी अच्छी ड्रेस पहनूंगा। तो पीहू से उसने एक नहीं 2 राखियां बंधवाई, एक उसने सुपरमैन की कोई बंधवाई और एक उसने कार लाइट वाली राखी बंधवाई। तो वैसे तो फेस्टिवल्स बच्चों का ही होता है, उन्हें ही इंजॉय करने देना होता है, मैं ज्यादा रोक टोक नहीं करती इन चीजों में। तो यहाँ मैं साइड में बैठ गई थी कि देख रही हूँ किस तरीके से राखी पीहू बांध दी है, क्योंकि जरा सी भी पीहू ने कोई गड़बड़ की तो आयु जी जो है 2 मिनट में इनका मूड चेंज हो जाता है कि मेरी कार की राखी को टेढ़ा क्यों किया, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं साइड में ही बैठी थी। फिर मुझे याद आया कि पीहू के लिए मैंने एक गिफ्ट मंगाया था जो आयुष को देने वाला है। और त्योहारों पर फ्रेंड्स पैसे तो सभी लोग देते हैं, लेकिन गिफ्ट देते हैं ना, थोड़ा अच्छा सा लगता है। लेकिन पैसों की अलग वैल्यू है एंड गिफ्ट्स की अलग। तो यहाँ पीहू ने राखी बांधी, टीका लगाया एंड जो मैं गिफ्ट लाई थी उसे मैंने साइड में छुपा लिया है, जो मैं अभी आगे देने वाली हूँ। प्यारी सी बहन ने अपने छोटे से भाई की जो है आरती उतारी है और यही कामना है कि हर बहन अपने भाई की लंबी आयु, स्वस्थ आयु की कामनाएं करें, भाई तरक्की करे, छोटे भाई हैं तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करें, होशियार बने, एक अच्छा आदमी बने। तो यहाँ देखिए मैंने गिफ्ट दिया और आयु ने किसी छुपा के उसको ऐसे आगे निकाल के दिखाया, जैसे पीहू को तो पता ही नहीं था। पीहू को सब पता है कि उसके लिए क्या ऑर्डर किया गया है। तो यहाँ पीहू को उसका गिफ्ट मिल गया और एक छोटी सी स्क्रैच डायरी जो होती है, स्क्रैप डायरी आई थिंक। तो वो मुझे खैर बच्चों की चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, लेकिन एक डायरी मैंने स्टेशनरी की शॉप पर देखी थी तो वो मैं ले आई थी। तो क्योंकि आयु को छोटी छोटी तरीके की डायरीज बहुत पसंद है, उनमें लिखना, तो पीहू ने यहाँ उसे ये डायरी दी एंड उसके बाद उसने अपनी बहन के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। एंड इसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ जो है मेरी ननद यानी कि सिस्टर इन लॉ की जो है बेटी आई हुई थी मेरे घर, तो उन्होंने भी अपने भाई यानी कि आयु, छोटे से आयु को जो है राखी बांधी, टीका लगाया। और इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। कई बार मैं डांट देती हूँ तो दीदी इन्हें बहुत अच्छे से मना लेती हैं। तो यहाँ दीदी ने भी जो है इनकी आरती उतारी, टीका लगाया और इस तरीके से अपना रक्षाबंधन इन दोनों ने भी मनाया। तो फ्रेंड्स, त्योहार कुछ भी हो, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, अच्छा सा सेलिब्रेशन होता है, खाते पीते हैं साथ में, तो बहुत ही मजा आता है। बेसिकली फ्रेंड्स, त्योहारों का वेट इसीलिए ही की जाता है कि सारे लोग इकट्ठे हो सके, क्योंकि आज की लाइफ में सब लोग इतने ज्यादा बिजी हैं, किसी के पास किसी के लिए टाइम ही नहीं है। तो ऐसे में कुछ मौके मिलते हैं, भगवान ने बनाए ही त्योहार इसलिए, तो आपस में मिलके उन्हें क्यों ना सेलिब्रेट किया जाए। तो यहाँ जो है नंदनी राखी बांध रही है, लेकिन ना उनके नेल्स बहुत बड़े हैं और राखी का जो धागा बहुत छोटा है, क्योंकि वो कार्टून वाली राखी है। तो थोड़ा सा यहाँ मैंने उसको हेल्प किया और उसकी राखी बन गई। और मैं यहाँ आयु को कह रही थी, देखो मैंने आपकी राखी बांधी, अब आपको मेरी रक्षा करनी होगी। तो यहाँ देखिए इस तरीके से जो है इनकी राखी कंप्लीट हुई। और यहाँ मैंने थोड़े पैसे रख दिए थे, यहाँ गिफ्ट नहीं हो पाया क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि नंदनी राखी पे आएंगी, तो उनको शगन में मिले पैसे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इन दोनों की राखी हो गई है। इसके बाद जो नंदनी है उसका जो भाई है यानी कि मेरी सिस्टर इन लॉ, ननद के जो बड़े बेटे हैं, उनको वो राखी बांधेगी। तो यहाँ इस तरीके से इस बार राखी में मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनके दोनों बच्चे मेरे घर में आए, मेरा भाई भाभी बच्चे भी आने वाले हैं, और एक मेरी नीलू भाभी
फ्रेंड है वो भी आएंगी अपने बेटे के साथ, क्योंकि पीहू इनके बेटे को राखी बांधती है। तो इस तरीके से इस बार का जो रक्षाबंधन का त्योहार था फ्रेंड्स, मेरा बहुत अच्छा मना, बहुत सारा सेलिब्रेशन हुआ, घर में खाया पिया, बहुत फन किया। फ्रेंड्स मैं तो वेट ही करती हूँ कि कब त्योहार आए, क्योंकि हम सभी बहुत बिजी रहते हैं। इवन मैं तो अब बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती हूँ घर में, बच्चों में और अपने यूट्यूब के वीडियोज़ में, तो टाइम ही नहीं मिलता और किसी चीज़ों के लिए। लेकिन जब सेलिब्रेशन का टाइम आता है तो मैं कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ, सब अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ जो है इनकी राखी बंध रही है और उधर साइड में जो है आयुष शैतानी करने में लगा है। उसे जो डायरी मैंने दी है वो बस आज ही की वो है मेहमान, कल तक तो वो फट जाएगी पूरी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए, नंदनी अभी की भी राखी हो गई, आयु पीयू की राखी हो गई। तो हमने फ्रेंड्स इसलिए राखी पहले ही कर ली थी क्योंकि टाइम बताया गया था कि 1:30 बजे तक का मुहूर्त है। तो जब तक मेरा भाई नहीं आया था तो हमने सोचा हम आपस में राखी कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो लोग आएंगे तो उनके साथ छोटे बच्चे हैं, उनकी राखी है, फिर बहुत सारा टाइम लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पर जो है फिर मैं भी बैठ गई साइड में अपने हस्बैंड के कि चलो नंदनी हमें भी राखी बांधेगी, क्योंकि दीदी तो किसी वजह से आ नहीं पाई थी। तो जो नंदनी है उनकी बेटी, उन्होंने ही हमें राखी बांधी। तो ये अपने मामा का यहाँ टीका कर रही है, उसके बाद जो है चावल लगाएंगी एंड राखी बांधेंगी। सो इस तरीके से फ्रेंड्स जो त्योहार पर नंदनी से मुझे फर्स्ट टाइम राखी बांधने का मौका मिला इस बार, वरना हमेशा दीदी कोरियर ही करती थी, दीदी आ नहीं पाती थी क्योंकि वो जॉब करती हैं। एंड इस तरीके से नंदनी ने आके हमें राखी बांधी, हमें बहुत अच्छा लगा। तो त्योहारों का मतलब ही जैसे कि मैंने आपको बोला कि सबका आपस में मिलना ही होता है। फ्रेंड्स मैं घर के दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, मैं अपने भाई को राखी जरूर बांधती हूँ। मेरे भाई की जितनी एज है ना, मैं घमंड के साथ कह सकती हूँ फ्रेंड्स कि मेरे भाई की जितनी एज है उतनी राखी मैंने उसकी कलाई पे बांधी है और उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी विशेष दी हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो हस्बैंड की है राखी बन गई है, टीका हो गया है एंड यहाँ जो है नंदी मुझे भी टीका करेंगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बिलीव मी फ्रेंड्स बता नहीं सकती हूँ, मुझे इस तरीके की जब फीलिंग आ रही है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था कि मेरे को नंदनी टीका लगा रही है। दीदी को मैंने यहाँ अपनी बहुत मिस किया कि शायद वो आती तो बहुत अच्छा लगता, पर कभी ना कभी तो मौका लगेगा फ्रेंड्स कि हमारी ननद भी आए, हम या फिर उनके घर जाएं और टीका करें और इस तरीके से उनसे राखी बंधवाएं। तो यहाँ जो है नंदी मेरे लिए एक बहुत अच्छा सा ब्रेसलेट टाइप जो है राखी लेके आई थी और उसने ये मुझे बांधा, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। अभी आपको मैं इसकी फ़ोटो भी दिखाने वाली हूँ। साइड में आयु की शैतानियाँ चलती जा रही हैं, वो नहीं रुक रहे हैं क्योंकि उन्हें हाथ डायरी जो है फाड़ के ही दम लेनी है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, नंदिनी ने मुझे मिठाई खिलाई और बहुत ही प्यारी बच्ची है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इसकी तारीफ़ तो मैं खैर क्या ही करूँ, पर आपको बस बता देती हूँ कि हमारी घर की एकदम लाडली है। और यहाँ मैंने इसको शगन पे पैसे दे दिए हैं और बच्ची के जो है पैर भी छू लिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टर इन लॉ के बच्चे, सिस्टर इन लॉ सबके पैर छुए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरी राखी हो गई है। उसके बाद ये दो बहनें जो हैं इनकी राखी तो होगी ही होगी। देखिए आपस में एक दूसरे को ये टीका लगाएंगी और राखी बांधेंगी, क्योंकि रक्षाबंधन का मतलब ही यही होता है, एक दूसरे की रक्षा करना। चाहे भाई बहन का त्योहार हो ये, लेकिन इसमें बहन बहन भी एक दूसरे को राखी बांधकर एक दूसरे की रक्षा करने का जो है एक दूसरे से जो है कमिटमेंट प्रॉमिस करती हैं। तो यहाँ देखिए नंदनी ने बांधी अपनी छोटी बहन यानी कि पीहू मेरी बेटी को राखी, और इसके बाद पीहू भी अपनी दीदी को राखी बांधने वाली है। तो ये सारे कैप्चर्स, ये सारे मोमेंट मैंने कैप्चर किए, कुछ मैंने ट्राइपॉड के थ्रू कैप्चर किए, कुछ मैंने हाथ से कैमरा पकड़ के शूट किए। मैं सारे में ध्यान दे रही थी कि कोई भी सीन मिस ना रह जाए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मेरा जो राखी का डे है बहुत अच्छा रहा, और मैं यहाँ कैप्चर तो कर रही हूँ मोमेंट्स ये सारे बच्चों के, लेकिन दूसरी साइड में वेट कर रही हूँ कि जल्दी से मेरा भाई भी आ जाए अपनी फैमिली के साथ, ताकि मैं उसको भी राखी बांध सकूं। तो यहाँ देखिए इन दोनों की राखी हो रही है, दीदी ने बांध दी है नंदिनी ने, अब पीहू भी उनके लिए जो है राखी बांध रही है। तो इस तरीके से मैंने कहा लव पोज दो, मैं तुम्हारी फोटो भी खींच लेती हूँ। तो यहाँ आयु भी बीच में आ गया कि मेरी भी साथ में फोटो लो। अभी ये छोटा है ना, तो उसकी नटखट शैतानियां चलती ही रहती हैं। तो यहाँ अपनी बहन को उसने खिला दिया है मिठाई, मुंह मीठा यहाँ हो गया है, और बस वेट हो रहा है कि टाटू यानी मेरा भाई कब आए और मैं उसको राखी बांधूं। तो यहाँ इन दोनों की राखी हो गई है फ्रेंड्स। इसके बाद पीहू अभी को राखी बांधेगी, यानी कि नंदिनी का भाई यानी कि अपनी बुआ के बेटे के। तो उसने टीका लगाया, राखी बांधी और गिफ्ट में उन्हें पैसे मिले। भाई इस वक्त तो सच में लड़कियों के मजे होते हैं, बेटियों के मजे होते हैं, पैसे ही पैसे की। वाकई में ये जो इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेजेस बनते हैं ना कि कमाई हुई है, भाई सच में कमाई होती है और सच में ये त्योहार आना भी चाहिए। देखिए विशेष शुभकामनाएं एक अलग चीजें हैं, वो तो खैर एक बहन अपने भाई को देती ही है, लेकिन बहन को भाई से जो गिफ्ट मिलता है ना, उसको भी वेट रहता है पूरे साल भर कि हाँ यार कुछ तो मिलेगा आज। तो देखिए यहाँ अच्छे से हम सबकी राखी होगी और हमने यहाँ कुछ सेल्फी लेने के लिए कुछ वीडियो बनाया कि बाद में स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे इनमें से। तो हमारी फोटोग्राफ्स वगैरह भी हो गई है। एंड उसके बाद फ्रेंड्स सब लोगों ने नाश्ता किया इधर, छोटे बच्चों ने, और यहाँ मैं बस टाटू का ही वेट कर रही थी कि वो आ जाए।
है। तो बस यहाँ हम सब बैठे ही थे कि डोर बेल बजती है और मैं फटाफट से दौड़ी दौड़ी आती हूँ कि डोर बेल पर कि देखने की कौन आया है। कई बार ब्लिंकिट वाले भैया भी आते हैं। तो यहाँ देखा मैंने, नीलू भाभी आई हैं, मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं और ये आ गई हैं। और अरनू देखो जो पीहू इनको राखी बांधती है, तो ये छुप रहा था, तो ये आ गए हैं। और आयु के आते ही सीक्रेट्स चालू हो गए अपने भाई के साथ कि हम ये करने वाले हैं कि वो, पता नहीं क्या है इनके सीक्रेट्स, मुझे खुद को ही नहीं मालूम। तो यहाँ इनकी बातें हुई तो हमने सोचा इनकी राखी करवाते हैं। या मेरे हस्बैंड बहुत हेल्पिंग हैंड है मेरे, मैं थोड़ा इधर उधर लगी थी तो ये मेरी थोड़ी सब्जी वगैरह देख रहे थे कि जल वल ना जाए, क्योंकि मैं थोड़ा इधर उधर ध्यान दे रही थी, है ना। तो ये भी काफ़ी सपोर्ट रहता है इनका मुझे। और यहाँ मैंने प्लेट वगैरह इस तरीके से रेडी कर ली थी, दिया लगा लिया था। तो चलो पीहू की और अरनू की राखी ताकि हो जाए। और अभी टाटू रास्ते में ही है, बारिश इतनी हो रही थी कि अब किसी को कुछ आप कह भी नहीं सकते हो, इसलिए नीलू भाभी भी काफ़ी लेट हो गई। और नहीं तो हमेशा हम सारे एक साथ राखी बांधते हैं, पर क्या करें बारिश की वजह से बिल्कुल भी मौसम खुला नहीं था, एकदम अंधेरा हो रहा था। दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही बारिश हुई, हर तरफ कीचड़ पानी, तो इस वजह से सब कुछ लेट शेट हुआ। पर कोई नहीं, त्योहार तो तब भी बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पीहू ने जो है अर्नव को जो है टीका लगाया एंड राखी बांधी इस तरीके से। शुरू से ही बचपन से इसको राखी बांधती आ रही है। तो ये मेरी बहुत ही प्यारी नेबर फ्रेंड है, जो कि मेरी, अब मैं नीलू भाभी कहती हूँ। तो हमारा बहुत ही अच्छा रिश्ता है। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि खून के रिश्ते अच्छे हों, आजकल बनाए हुए रिश्ते ज़्यादा अच्छे चलते हैं, ज़्यादा प्यारे होते हैं और वो लोग हमें ज़्यादा अच्छे समझते हैं। आज के इस दौर में फ्रेंड्स आप अपनों से तो उम्मीद कुछ रख ही नहीं सकते। एनीवेज ये ज़्यादा गहरा टॉपिक हो जाएगा। यहाँ पर सेलिब्रेशन का टाइम है, अच्छा मूड रखना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने अपने बच्चों की यहाँ पर इस तरीके से राखी बंधवाई, आरती पीहू ने कर दी है। यहाँ पर जो है ना फ्रेंड्स, ये अरनू जो है अपनी कज़न सिस्टर्स की भी हमेशा राखी लेके आता है और जो उसकी जो सिस्टर्स हैं वो राखी भेजती हैं। तो शुरू से पीहू उन कज़न्स की भी राखी अरनू को हमेशा बांधती है। और ये देखिए अरनू पीहू को जो है चॉकलेट मिले हैं, शगन मिला है। और ये देखिए राखियाँ जिनकी मैं बता रही थी आपको, वो सारी अपनी बहनों की जो राखियाँ हैं वो यहाँ बांधेगा। नाम तो मुझे उनके नहीं पता है, पर आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो देखिए आपकी राखी पीहू ने बांध दी है। सो यहाँ मैंने त्योहार है, भाभी का मुँह मीठा कराया, भाभी को टीका लगाया। ये मेरी बहुत ही प्यारी सखी हैं, फ्रेंड हैं, सब कुछ कह सकते हो आप मेरे, ठीक है। तो यहाँ हम बैठे वेट ही कर रहे थे कि इतनी में देखा कि डोरबेल अगेन बजती है और आयु दौड़ा दौड़ा जाता है और देखते हैं अब कौन है जिसका हमें था इंतजार, वही लोग आ गए। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा भाई जो है आ गया है अपने दोनों प्यारी प्यारी बच्चियों के साथ, नैना के साथ, मेरी भाभी के साथ। तो देखिए छोटी छोटी क्यूट सी आई है और मुझे इस ड्रेस में इतना क्यूट लग रही है ना, ये दोनों की छोटी छोटी पोनी टेल बचपन से खिला रहे हैं ना, तो बहुत चेंज लगता है थोड़े दिनों बाद इनको देखें। तो ये नैना ने पैर छुए अपने नंदोई जी के, कह सकते हैं आप, और यहाँ पर मैंने दोनों को उठाया, प्यार किया। तो बस फ्रेंड्स सारे लोग आ गए हैं, बस हमारी राखी रह गई थी, सबकी राखी हो गई थी, बस मेरी ही राखी रह रही थी। मुझे बहुत इंतजार था, बारिश की वजह से सब कुछ डिले हो गया। तो चलिए ये लोग आ गए हैं, मैं वापस थाली सेट करती हूँ। और ये नैना को याद आया कि पैर छूना तो दीदी के भूल गए, मैंने कहा बाद में छू लेना, अब तुम चलो चलो फटाफट से फ्रेश अप हो जाओ। तो ये लोग भी यहाँ लोकल दिल्ली में ही रहते हैं, थोड़ा सा मेरे घर से दूर है पर रहते हैं दिल्ली में ही हैं। तो यहाँ मैंने दिया जलाया। इस वक्त फ्रेंड्स वैसे तो बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन ह्यूमिड इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मेरे पसीने तो बिल्कुल ही नहीं रुक रहे थे। और दिया जलाने की वजह से मुझे फ़ैन ऑफ करना पड़ा और इतना ज़्यादा स्वेटिंग पसीना हो रहा था कि बस मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ मैंने थोड़ा सा कलावा तोड़ा और अपने भाई के सर पे इस तरीके से रख दिया। अगर आप फ्रेंड्स रुमाल हैंकी आपके पास नहीं है या फिर आपको लग रहा है कि उस रुमाल की वजह से आपकी फ़ोटोज़ ख़राब हो रही है, तो इस तरीके से आप कलावा मौली जो होती है उसका छोटा सा हिस्सा तोड़ के भी आप सर पे रख सकते हैं, क्योंकि कहते हैं खाली सर जो है टीका वगैरह नहीं लगवाते हैं। तो यहाँ मैंने कलावा रखा, उसके बाद अपने भाई को टीका लगाया, रोली से चावल लगाया, चढ़ाया इस तरीके से, एंड उसके बाद मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी। तो फ्रेंड्स बहुत टाइम से राखी हम इस तरीके से बांध रहे हैं। एक बचपन था जब छोटे छोटे से थे हम लोग, और अब कितने बड़े हो गए हैं, फैमिली हो गई है, बच्चे हो गए हैं, मतलब समय कितनी जल्दी बदल जाता है ना, लगता ही नहीं है। लेकिन राखी बांधते टाइम सेम फीलिंग रहती है कि जब हम छोटे छोटे थे, सुबह फटाफट से नहा के सबसे पहले राखी बांधते थे और मम्मी 50-50 रुपीज़ हम लोग के हाथ में पकड़ाती थी कि जाओ टाटू भाई जो है अपनी बहनों को दे दो। तो एक वो भी टाइम था और एक ये भी टाइम है। तो फ्रेंड्स अपना ही मज़ा है, बचपन याद आता है इन सब त्योहारों के आने से। तो देखिए यहाँ घेवर जो है मैंने अपने भाई को खिलाया। ये जो घेवर है ना यही लेके आया था, क्योंकि इसको घेवर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मैंने की अपने भाई की आरती, यानी इस तरीके से अंदर ही अंदर मैंने खूब अच्छी अच्छी विशेज़ अपने भाई के लिए भगवान से मांगी। और यहाँ मेरा भाई मेरे लिए कुछ इस बार गिफ्ट लेके आया। इस बार का कुछ गिफ्ट यूनिक था, मुझे आइडिया नहीं था कि इस तरीके से ये मेरे लिए सोच सकता है। हालांकि मैं यूट्यूब पे पिछले 3 से 4 साल से हूँ, लेकिन कभी इस तरीके का मुझे सपोर्ट इसकी तरफ से दिखाई नहीं दिया। बी फ्रेंकली अगर मेरा भाई ये वाला व्लॉग देख रहा है तो वो सोच रहा होगा कि दीदी क्या बोल रही है। लेकिन मैं सच बताऊँ, इस टाइम इसने मुझे ये यूट्यूब की वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए माइक गिफ्ट
किया है। मैं सोच नहीं सकती कि किसके दिमाग में ये चीज़ें आएँगी। इवन ये नैना बता रही थी कि इन दोनों का ही आइडिया था कि दीदी को क्यों ना माइक दिया जाए, क्योंकि दीदी अक्सर ये परेशान रहती हैं कि यार वॉइस ओवर करते टाइम इधर-उधर का शोर बहुत ज़्यादा आता है। मेरे दिमाग में कभी ये आया नहीं, मैं छोटी-मोटी क्रिएटर हूँ फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा मेरे अंदर हाई-फाईनेस नहीं है। जैसा सिचुएशन होता है वैसा मैं मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन इन लोगों को शायद ये लगा कि दीदी को माइक की ज़रूरत है, तो इन्होंने मुझे माइक गिफ्ट किया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सच में आई रियली नीड दिस। एंड यहाँ इसके बाद मैंने जो है फ्रेंड्स इनको थैंक यू बोला और नैना के भी मैंने इस तरीके से टीका लगाया। चीज़ छोटी हो बड़ी हो लेकिन मिलती है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, और जब वो आपके काम की हो तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ अपनी भाभी के लिए, नैना के लिए जो कि मुझसे छोटी हैं, और उनके लिए मैंने बहुत ही प्यारा सा एक ब्रेसलेट रखी है, मैं लेके आई हूँ, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर है। मैं हमेशा हर साल उनके लिए, जब से इनकी शादी हुई है, ढूंढ के चूज करके लाती हूँ जो नैना को पसंद आए। राखी हमेशा मुझे आई नो कि हर बहन जो है अपने भाई के लिए राखी बहुत सोच समझ के ढूंढ के लाती है, पर मैं भी उनमें से एक ही हूँ जो अपने भाई के लिए हर साल राखी के लिए मैंने INA मार्केट के कम से कम 4 से 5 चक्कर लगाए कि कोई सुंदर सी राखी मिल जाए जो और किसी के पास ना मिले। तो यहाँ मैंने अपने भाई की राखी बांध दी है, और मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा शरारती भी है छोटा, बच्चे भी हो गए, लेकिन उसका जो नोटीपन है वो आज तक कम नहीं हुआ। तो यहाँ देखिए वो उसके जो बच्चे हैं उनके मैंने टीका लगाया, और काफ़ी छोटे बच्चे परेशान कर रहे हैं बीच में, लेकिन दोनों ने मेरे पैर छुए, मैंने इनको आशीर्वाद दिया कि खुश रहो, खूब बढ़ो, तरक्की करो। तो यहाँ पीहू जो है मेरी बेटी, बचपन से टाटू मेरे भाई के यानी अपने मामा के राखी बांधती आ रही है, तो आज भी वो टाटू को राखी जरूर बांधेगी। तो यहाँ पीहू राखी बांधी, मैं थोड़ा सा उसको हेल्प कर रही हूँ राखी वगैरह अलग करने में। एंड इस तरीके से फ्रेंड्स मेरी राखी हुई, पीहू की राखी हो जाएगी, एंड हमने अपने राखी का त्यौहार कंप्लीट किया। थोड़ा सा वेट करना पड़ा बारिश की वजह से, पर इतना तो चलता है। तो यहाँ फ्रेंड्स जो राखी हमारी हो गई, और यहाँ देखिए जो इनकी छुटकी है, जो मैगी है, जिसे हम प्यार से मागू कहते हैं, वैसे इसका नाम है लितिशा। बहुत ही क्यूट है, बोलती कम है लेकिन समझती सारा है। शायद सोचती है कि बोलने में इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट की जाए, लेकिन इसकी बुई यानी कि मैं बहुत ही ज़्यादा बोलती हूँ, जैसा कि मुझे सभी लोग बोलते हैं। एनीवेज फ्रेंड्स, यहाँ देखिए पीहू जो है मागू के साथ कितनी शरारत कर रही है, और उधर जो है चीकू को बहुत मज़ा आता है। इस तरीके की एक्टिविटी होती है जब दिया जलता है, राखी बांधते हैं, या कोई फेस्टिवल वगैरह होता है, ये बच्चा चीकू जो है बहुत इंजॉय करता है। तो यहाँ पीहू को भी कुछ अच्छा सा गिफ्ट मिला उसके मतलब का, तो पीहू के तो मजे मजे हो गए। तो मैंने जैसे कि फ्रेंड्स कहा था ना कि रक्षाबंधन के दिन वाकई में बहनें अमीर होती हैं, बहनों के तो मजे होते ही हैं। और यहाँ जो है टाटू जो मेरा भाई है वो अपने जीजा जी के लिए भी कुछ लेके आया, और हमेशा लेके आता है, तो अच्छा लगता है। इस तरीके से देन लेन चलता है, तो चलना थोड़ा बहुत चाहिए। कॉस्ट की बात नहीं होती है फ्रेंड्स, गिफ्ट्स की बात होती है, दिल की बात होती है कि कौन किसके लिए दिल में ज़्यादा फीलिंग्स रखता है। तो देखिए यहाँ आयु बैठ गया, अब मैगी फ्रूटी की राखी होगी। तो आयु यहाँ बैठ गया है, और हम बच्चों को बुला रहे हैं, आज जाओ राखी बांध दो। तो अभी ये छोटे हैं ना, अभी इन्हें थोड़ी बहुत समझ है, ज़्यादा समझ बिल्कुल भी नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ मैंने एक पेन सा दे रही हूँ कि लो इससे थोड़ा सा खेल लो, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। इस तरीके से नैना ने मागू चिक्कू की हेल्प करते हुए इनकी हमने राखी पूरी करवाई। पीहू ने भी आयु को कहा कि चलो राखी बंधवा लो, क्योंकि इनका भी मूड पता नहीं ना, 2 मिनट में इनका मूड भी चेंज हो जाता है आयु का। तो यहाँ मैंने कलावा उसके सर पे रख दिया है, एंड जो छोटी वाली बेटी है चीकू वो उसकी टीका लगाएगी, और नैना उसकी हेल्प कर रही है। तो इस तरीके से छोटे छोटे बच्चों का भी फ्रेंड्स हमने त्यौहार बनाया। अभी इनको थोड़ी छोटी हैं, काफ़ी छोटी हैं, तो इनको बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन जब ये बड़ी होंगी, मेरे इस व्लॉग को देखेंगी, तब ये जानेंगे कि हाँ छोटे से ही ये भी राखियाँ बनाती आ रही हैं आयु के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इनकी जो है अच्छे से राखी बनवा दी है, और उसके बाद जो मैंने खाने की तैयारी की है, हम लोगों ने खाया पिया, कुछ फोटोज़ भी क्लिक किए जो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। सो वीडियो पर बने रहिएगा। एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं किया है तो जरूर लाइक कीजिएगा। छोटा सा व्लॉग है फ्रेंड्स, आप सभी के साथ शेयर किए अपने अच्छे अच्छे मोमेंट, तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका रक्षाबंधन का व्लॉग कैसा रहा। आप भी गई थी क्या अपने भाई को राखी बांधने, या आपके भाई आए थे आपके घर आपसे राखी बंधवाने? जरूर कमेंट करके ये मुझे जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो है नैना जो है आयु के फिर से राखी बांधी है, क्योंकि 2 बच्चे हैं, 2 राखियां बंधेंगी, और इस बार वो आयु की पसंद की ही राखी लेके आई थी, कार वाली राखी। तो तरह तरह की राखियां इस बार आयु को तरह तरह की कार बांधने को मिली हैं। बच्चों का क्रेज सिर्फ कार में ही होता है, बॉयज का स्पेशली, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप बताइएगा कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो क्या पसंद करते हैं राखी में। तो यहाँ तो स्पेशली डिमांड में राखी आई थी भाई कार की, और मैंने मंगाई। इवन आयु तो हर चीज में कार ही पसंद करता है, केक कैसा चाहिए कार, टॉय कैसा चाहिए कार, सब चीजें कार, ड्रेस
ड्रेस कैसा चाहिए, कार, सब कुछ कार कार, सारी दुनिया कार ही है उसकी। तो खैर बॉयज़ का रहता भी है एनीवेज़। तो यहाँ जो है आयु के ने गिफ्ट दी अपनी बहनों को। मैंने उनके लिए फ्रॉक लेके आई थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। दोनों कितनी खुश हो गई हैं, जो ये मुझे पहन के जल्दी दिखाने वाली हैं कि कितनी साइज़ की आई इनकी ये फ्रॉक। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि मैंने इनको गिफ्ट में फ्रॉक दिया है। और मुझे छोटी-छोटी फ्रॉक्स मार्केट में आज भी बहुत पसंद आती हैं, तो मैं फटक से लेके आती हूँ उनके लिए हमेशा छोटी-छोटी चीज़ें जो भी मिलती हैं। तो यहाँ राखी का त्योहार हमारा हो गया है, सेलिब्रेशन कंप्लीट। यहाँ मैं कह रही हूँ आ जाओ, थोड़ी-थोड़ी हम फोटो खींच लेते हैं सो दैट मैं पोस्ट कर पाऊँ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर। सो नीलू भाभी आ गई हैं, आयु को हम बुला रहे हैं। ऐसा होता है कि फ्रेंड्स कभी कोई रेडी होता है, कभी कोई रेडी नहीं होता है। तो मैंने कहा जो भी हो, जिन्होंने चेंज नहीं किया है आ जाओ, फटाफट से फोटो क्लिक करवा लेते हैं। तो यहाँ बच्चे मूड में नहीं आते हैं जल्दी फोटो खिंचवाने के। तो मैंने कहा ये रो रही हैं तो इनको उधर ले जाओ, हम थोड़ा खिंचा लेते हैं फोटो। कैसे है ना कि बच्चा उधर रो रहा है और हम फोटो खींचने में लगे हैं। कोई नहीं फ्रेंड्स, चलता है कभी कभी। यहाँ पर मैंने नैना से कहा चलो कुछ रील बनाते हैं, पर कुछ हमारी प्लानिंग ही नहीं थी कि क्या रील बनाए। हम व्यस्त इतने रहते हैं घर के कामों में कि हम देख ही नहीं पाए कि क्या ट्रेंड में चलो, क्या रील बनाना है। तो बस ऐसे ही हंसी मजाक हमारा चलता रहा। फिर फटाफट फ्रेंड्स हमने चेंज किया एंड उसके बाद यहाँ देखिए भाभी जो है पूरियाँ निकाल रही हैं, मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ। और फिर बस सबका खाना जो किया हमने, लंच वगैरह, इस तरीके का राखी का डे मेरा कंप्लीट रहा। फिर बस फ्रेंड्स खाया पिया, थोड़ा सा आराम किया और उसके बाद मेरी भाभी जो है अपने घर चली गई क्योंकि वो गाजियाबाद से आई थी। 1-1.25 घंटा लग जाता है उनको आने जाने में, बारिश का मौसम था तो वो काफ़ी जल्दी निकल गई थी एंड उसके बाद ही टाटू भी चला गया था। तो इस तरीके से मेरा राखी का दिन ऐसा रहा। बहुत मज़ा आया, राखी बांधी, शोर शराबा हुआ, घर में रौनक लगी और भगवान जल्दी से ये रौनक दोबारा मेरे घर में लगाए। So फ्रेंड्स, इस व्लॉग का अब मैं यहीं कुछ खूबसूरत सी फोटोज कैप्चर्स के साथ एंड करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। तो जाने से पहले लाइक, शेयर, कमेंट और अच्छी होम रेमेडीज देखने के लिए चैनल को विद बेल आइकन से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मैं इस वीडियो को अब यहीं करने जा रही हूँ एंड जल्दी मिलती है एक और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।